नमस्कार, मैं कुमारी आकांक्षा राय हाजिर हूँ एक नए एनालिसिस नई वीडियो के साथ अपने चैनल स्कूल ऑफ लॉ एंड मोरालिटी के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी मुद्दों पे जो मुद्दे छूट गए इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हम जानते हैं कि भारत में चुनाव जैसा महापर्व मनाया जा रहा है, डेमोक्रेसी का महापर्व कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जनरल असेंबली इलेक्शन जो है अब खात्मे की ओर धीरे धीरे मूव कर रही है। सेकेंड लास्ट फेज का इलेक्शन 25 मई 2024 को समाप्त हो जाएगा। इस बीच प्रचार प्रसार उस 25 मई के लिए बंद हो चुके हैं। अब यूं कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार भी अब अंतिम की तरफ मूव कर रहा है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी जिम्मेदारी होती है पूरे देश में इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराना, वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुख्य दर्शक बना रहा। चिट्ठी चिट्ठी खेल रहा है इस वक्त, जब आखिरी फेज में आ चुका है। तो क्या खेल रहा है भाई? तो दोनों तरफ से यानी ऑपोजिशन एंड रूलिंग दोनों तरफ से कंप्लेंट फाइल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि साहब इन मुद्दों पे ये जो भाषणबाजी चल रही है इस पर रोक लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चिट्ठी भेजता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा को, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को कि साहब आप रिलीजन, कास्ट, अग्निवीर, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, ऐसी भ्रामक चीजों को बोलने से बचिए। अब जरा बताइए, जो इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई हुआ रिलीजन पे, जिसपे बात ही रिलीजन पे हुई, जो इंटरव्यूज आ रहे हैं उन सब पे रिलीजन पे बात हो रही है, और मैं कहती हूं कि रिलीजन पे बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कहना भी रिलीजन पे बात करने के बराबर होता है। तो इलेक्शन में इसको तो पूरा ही बैन रहना चाहिए, मगर नहीं हुआ। तो सारी पार्टियों ने धर्म का इस्तेमाल किया, बोलते बोलते, नहीं बोलकर भी इस्तेमाल किया बड़ी अच्छे से। ये पूजा पाठ का जो नौटंकी दिखाया जा रहा है टीवी पे, वीडियो कैमरा से पोस्ट होना, सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट होना, इस मंदिर में गई ये कि ये सब बंद होना चाहिए, जो नहीं हुआ। ठीक, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात पे। कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, हुआ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे? बीइंग द लॉ स्टूडेंट हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना इतना आसान नहीं है। मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हमेशा अपने पास लेकर घूमती हूँ। 400 सीट नहीं, आप 500 पार भी चले जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना इतना आसान नहीं है। तो मूर्ख वो मेरठ से उठा हुआ जो व्यक्ति है प्रत्याशी बीजेपी का, वो, और मूर्ख ऑपोजिशन जो इस बात को और भुना रही है। तो अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको नोट किया और पाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेड कि यू आर टेकिंग दिस मैटर विदाउट एनी रीजन अनरीजनेबली एंड इट डिक्लेयर इट कि आप इससे बचें। इस बीच में ये चल रहा था, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होता है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो वोट एंड टर्न आउट की लिस्ट देने से बच रहा है, वो नहीं दे रहा है। आज यानी 24 मई 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इस खिलाफ जो ये पिटीशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभी त्वरित कार्रवाई से दखल अंदाजी करने से मना कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने खारिज किया है, उसने रिजर्व कर लिया है। जो वेकेशन है, समर वेकेशन जुलाई के बाद, 8 जुलाई के बाद, उस समय सुनवाई करेगा इस पे। इस बीच एक और बात खड़ी हो गई है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जस्टिस तपोव्रत एंड जस्टिस शेखर की बेंच ने ओबीसी सर्टिफिकेट्स 2010 के बाद जो भी ग्रांट किए गए उन सबको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 42 कम्युनिटीज जो है वो ओबीसी के लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं, जो 2012 के एक्ट बनाकर उसमें लाए गए थे। इस एक्ट में, इस प्रेसिडेंट में जो बातें कही गई हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीकेशंस नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इंप्लीकेशंस किए गए हैं। यानी जो ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर जिन्होंने एडमिशंस ले लिए, जॉब्स ले लिए, प्रमोशंस ले लिए, वो सारी चीजें जिन्होंने ले लिया उन पे ये लागू नहीं होता। यानी कि जजमेंट डेट के बाद की चीजें इस पे लागू होंगी, उस पे बाद के लागू होंगी। अब ऐसी चीजें इलेक्शन के माहौल में आती हैं, वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा ही बुद्धिमत्ता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मैटर्स में दखल अंदाजी करने से इनकार कर दिया। क्योंकि हम इस वक्त ऐसे मुद्दे में नई चीजें लेकर नहीं आ सकते जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भ्रामक चीजें दे सके। और कोर्ट एक तरफ, कलकत्ता हाईकोर्ट ऐसी चीजें, ऐसे जजमेंट आता है जिसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मानने से इनकार कर दिया। तो शायद वो अपील में जाएंगे, आगे मूव करेंगे, जो होगा होगा। लेकिन इस बीच ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जब इन्फ्लुएंस एंड पोलराइजेशन शायद देखने को मिल सकता है भारत के चुनावी रणनीति में। ये रहा कुछ कॉन्सोलिडेट फॉर्म में न्यूज जो कि जनरल असेंबली से रिलेटेड था और सुप्रीम कोर्ट की लीगल अपडेट से रिलेटेड था। थैंक यू सो मच।